पास गिवन है y इज इक्वल्स टू सी y माइनस टी वाई प्लस आई आर कोमा वाई प्लस जी। देखो जी, आज पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट को बोला, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट इनकम पे भी डिपेंडेंट। तो दिस इज द न्यू थिंग इज दिस थर्ड क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैं कभी प्रैक्टिस तो करवाने के लिए नहीं आया हूँ ना, तो कुछ नया भी है इसके अंदर। और यहाँ पे जो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन के नाम पे वो कहते हैं ऑब्वियसली सी डैश लाइज बिटवीन 0-1, टी डैश लाइज बिटवीन 0-1। चलो ये तो बेसिक अजम्पशन थी। जो यहाँ पे नई अजम्पशन आ रही है देखो वो क्या आ रही है, वो कहता है आई आर इज लेस देन 0 एंड आई वाई इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स आर इनवर्सली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बट बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, मेरी भाषा नहीं, ये क्वेश्चन की भाषा है। तो ये आई आर का मतलब क्या है? ये आई आर का मतलब है आई डैश विद रिस्पेक्ट टू आर। गेटिंग? अभी तक तो क्या होता था, आई फंक्शन ऑफ आर, तो हम आई डैश लिख देते थे। अब अगर आपने आज लिखा आई डैश, कहता किसके रिस्पेक्ट में है ये? तो दो है ना, इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और इनकम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो आई डैश विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट को आई आर बोल दिया एंड आई डैश विद रिस्पेक्ट टू इनकम को आई वाई बोल दिया। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी? कहता हाँ जी बिल्कुल याद रहेगी। अच्छा, एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अच्छा, एल एम आपका वही पुराने वाला गिवन है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। एल एम की इक्वेशन जो गिवन है दैट इज एम अपॉन पी is equals to ky plus lr where k dash is positive, l dash is negative and price level assumed to be 1। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, करना वही है, स्लोप ऑफ आई एस, स्लोप ऑफ एल एम। ठीक है, आई एस एल एम की स्लोप बता दीजिए और मेरे को फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर बता दीजिए। इतना काम कर सकते हैं? हाँ जी, इतना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कहता कर सकते हैं। चलो करना स्टार्ट कर। जो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में, ठीक है, उसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। देखिए जी, जब आईएस फंक्शन को हम टोटल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई सी डैश डी वाई माइनस टी डैश डी वाई। ये तो पुराने वाला है। बस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करना दोस्त, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो पे डिपेंडेंट है, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंडेंट है और इनकम पे भी डिपेंडेंट है। दोनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? आई आर जब लिखा, बेसिकली आई डैश है, इट इज आई डैश विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर आई आर बोल दिया। तो आई आर का मतलब आर का क्या आएगा, डी आर, और वाई का हो जाएगा 0। और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई वाई आर का हो गया 0 और y का आ गया dy और ये आया हमारा जी dg। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन को टोटल डिफरेंशिएट करना है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी कोई फंक्शन हमारे पास ऐसा है जो दो चीजों या उससे ज्यादा पे डिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो उसको दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक बार आर के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। आई डैश कोई टर्म नहीं है, आई डैश किसके रिस्पेक्ट में ना, आई डैश विद रिस्पेक्ट टू आर इज बेसिकली आई आर एंड आई डैश विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज बेसिकली आई वाई। तो ये आपके पास हमारे पास आई एस हो गया जी। अब मेरे ख्याल से कोई मुश्किल आएगी नहीं। फटाफट से आप सबसे रिक्वेस्ट है, कंप्लीट द क्वेश्चन राइट नाउ। आपके पास नोटबुक है, आप सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आगे लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, 6 तक जाएंगे, लेवल और आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नए नए टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास। फटाफट से आईएएस की स्लोप निकालिए, एलएम की स्लोप निकालिए, है ना, आईएएस की स्लोप निकालिए, एलएम की स्लोप निकालिए, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर बताइए। वेरी फास्ट प्लीज। और फटाफट से मेरे को यहाँ पे फोटो क्लिक करके, अपने नोटबुक की फोटो क्लिक करके भेजिए प्लीज।
मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ दोस्त, आई एम वेटिंग। फटाफट सॉल्व कीजिए प्लीज, वेरी फास्ट। देखो बेटा, मेरे को तो करना ही है, आप नहीं करेंगे मैं तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको सिखाने आया हो ना, घर पे बैठे हो, बोर भी हो रहे हो, ठीक है, लूडो खेल, लूडो से अच्छा तो आईएसएलएम खेल लेते हैं अपन दोनों, आईएसएलएम खेलते, लूडो को क्या, लूडो दुनिया खेलती है, कुछ यूनिक करेंगे ना अपन लोग यार, समथिंग न्यू। सॉरी। हाँ जी, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं मेरे पास, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्त, फटाफट से प्लीज फोटो क्लिक करिए, भेजिए मेरे को फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। ओ भाई साहब, बड़ी स्पीड से आंसर आ रहे, देखो जी कितना है, 192, 192 से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, शायद दिख रहा होगा आपको, ब्लर है थोड़ा सा। 300 क्रॉस कर गया जी मेरा मैसेज, 300 से ज्यादा हो गया एकदम। चलो जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच यार, आप लोग मेरी इतनी बात मानते हैं। अच्छा, आंसर्स आने स्टार्ट हुए हैं, तो एक आंसर हमारे पास आया है, कशिश जी है, बेटा देखते हैं आपके आंसर में। आईएएस की स्लोप, कशिश जी बहुत बढ़िया मैम, 100% करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। और भी लोगों को हम आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो एलएम तो वो पिछले क्वेश्चन वाला सेम है, मेन आईएएस की कहानी है, ठीक है जी। आपका नाम क्या आ रहा है लिखा हुआ, अनन्या जोशी जी, अनन्या जोशी जी आपका भी आंसर एब्सोल्युटली ठीक है। अभी एक आंसर और आया है मेरे पास। ये कौन बच्चा है जी, ओइशिका, OISHI ओइशिका जी आपका आंसर गलत है मैम, अभी ठीक करेंगे हम इसको, अभी गलत किया आपने आंसर को। प्लीज आंसर भेज दीजिए, मुझे भी तो पता लगे कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे आप लोग। ये जो बच्ची है, क्या नाम है इसका, तान्या कुकरेजा जी, तान्या मैम, आपने जो आईएएस की स्लोप निकाली है, आपने गलत निकाल दिया, आपने रिवर्स कर दिया है, उसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर दिया है आपने, ठीक है। ऑल्दो आपने पूरा फिस्कल पॉल से मल्टीप्लाई, मॉन्टी पॉल से मल्टीप्लाई तक कर दिया है, लेकिन वो गलत है, आप ऊपर वाला स्लोप गलत है, नीचे का मैं चेक नहीं किया है, आईएएस की स्लोप आपने गलत निकाल दी, ठीक है, आप प्लीज उसको रेक्टिफाई करिए प्लीज। क्या बात है, सारी गर्ल्स ही आंसर देंगी क्या, बॉयज आंसर देने नहीं वाले क्या, हाँ भाई, बॉयज यार क्या कर रहे हो भाई, इज्जत रख लो, इज्जत का सवाल है भाई, कुछ आंसर बॉयज भेजो, सारे आंसर गर्ल्स ही भेजी जा रही है। चलिए जी, अब जिन जिन्होंने ने कर लिया अच्छी बात है, थोड़ा सा मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है जी। देखिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैंने 2 घंटे क्लास रखे, थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यार, ये बस मुझे थोड़ी सी कंसेंट चाहिए आप लोगों से, यहाँ पे एक ऐसे कर दीजिए तो मुझे कंसेंट मिल जाएगी कि हाँ, अगर थोड़ा सा मैं आधा घंटा एक्सटेंड कर दूं क्लास तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अगर ओके ओके वाला बटन, लाइक वाला बटन जो होता है, आधा घंटा एक्सटेंड कर सकते हैं ना, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए जी, अब हमको आईएएस की इक्वेशन में से dy को कलेक्ट करने दोस्त, देखो dy एक यहाँ दिख रहा है, dy यहाँ भी दिख रहा है, dy यहाँ भी दिख रहा है, dy यहाँ भी दिख रहा है, तो dy को जैसे आप लोग कलेक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस सी डैश प्लस सी डैश टी डैश माइनस आई वाई, है ना, माइनस आई वाई
इज इक्वल्स टू आई आर डी आर प्लस में डी जी। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी आर अपॉन में डी वाई, अज्यूमिंग डी जी टू बी 0, है ना। तो हम यहाँ से डी आर अपॉन में डी वाई निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस सी डैश प्लस में सी डैश डी डैश माइनस में आई वाई अपॉन में आई आर। तो दिस इज द स्लोप ऑफ आई एस, स्लोप ऑफ आई एस अज्यूम डी जी टू बी 0। और एलएम की स्लोप वही आएगी बिकॉज एलएम फंक्शन तो चेंज हुआ नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी एलएम फंक्शन वही था, इस वाले फंक्शन में वही है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ बेटा एलएम के कंटेक्स्ट में। तो चलो अच्छा नहीं लिखिए जरा, मैं सीधा मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए। एलएम कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू 1 है ना, तो चेंज इन एम डीएम, टोटल डेरिवेटिव डीएम के डैश डी वाई प्लस एल डैश डी आर। ठीक है जी। तो यहां से अगर आप डी आर अपॉन में डी वाई निकालेंगे तो व्हाट यू विल गेट, हाँ जी, माइनस के डैश अपॉन में एल डैश अज्यूम डी एम टू बी 0। और ये हमारे पास आ गया जी स्लोप ऑफ एल एम। अच्छा फिर हम क्या करते थे, अच्छा अब आगे बताना फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लाई के लिए करना है, यहां से डी आर की वैल्यू निकालनी है और यहाँ आई एस के टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर हमको पुट करना है, ऐसे करना ना हमको। हाँ जी कर सकते। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास डी आर की वैल्यू बताइए दोस्त क्या आ रही है, डी आर इज इक्वल्स टू डी एम माइनस के डैश डी वाई डिवाइड बाय एल डैश। इस वाली डी आर की वैल्यू को हम ले जाएंगे आई एस के टोटल डेरिवेटिव्स के अंदर, है ना। यहाँ कहाँ ले जाएंगे, आई एस के टोटल डेरिवेटिव्स के अंदर ले जाएंगे। तो हमारे पास जो आएगा साइमल्टेनियस के लिए वो क्या आएगा, डी वाई अच्छा यहाँ ना ले जाएंगे, इसमें ले जाते हैं, इस बार यहाँ ले जाएंगे, नीचे इक्वेशन ले जाएंगे, इसके अंदर सिंप्लीफाइड है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, यहाँ ले जाते हैं। तो डी वाई 1 माइनस सी डैश प्लस सी डैश टी डैश माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू आई आर, और डी आर के बदले क्या लिखेंगे जी, डी एम माइनस के डैश डी वाई अपॉन में एल डैश प्लस में डी जी। और यहाँ से अब फिर हमको क्या करना है, डी वाई को कलेक्ट करना है। डी वाई हमारे पास कहाँ है, डी वाई यहाँ है और एक डी वाई यहाँ है। डी वाई को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये तो एज इट इज आएगा ही आएगा, 1 माइनस सी डैश प्लस में सी डैश टी डैश माइनस आई वाई, और इसको इधर लेके आएंगे तो आई आर तो आएगा ही आएगा। देखो नेगेटिव टर्म है, राइट साइड वाली नेगेटिव टर्म है, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगी ना, प्लस क्या आएगा आई आर अपॉन में एल डैश के डैश इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बचेगा जी, आई आर अपॉन में एल डैश डी एम प्लस में डी जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब मुझको क्या निकालना है दोस्त, यहां से फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, और क्या निकालना है जी, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, डी वाई बाय डी जी अज्यूमिंग, क्या अज्यूम करेंगे, डीएम टू बी 0, है ना। यहाँ पे डीएम को 0 अज्यूम किया जाएगा दोस्त, और डीएम को जैसे जब 0 अज्यूम करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी जी की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये वाली टर्म तो हट जाएगी यहाँ से। तो डी जी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन में ये डी वाई का कोफिशिएंट है वो सारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 माइनस सी डैश प्लस सी डैश टी डैश माइनस आई वाई प्लस आई आर अपॉन में एल डैश के डैश। ठीक है, मैं भी चेक कर लूँ मेरी कोई कैलकुलेशन एरर ना हो गई हो। ठीक ही लग रहा है जी, ओके जी। और आप यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालेंगे, दैट इज डी वाई अपॉन में डी एम, दैट अज्यूम करके फोटो आनी स्टार्ट हुई है। चलिए वेरी गुड, आप लोगों को समझ में होपफुली इसका मतलब आ रहा है, आप लोग आंसर निकालने स्टार्ट हो गए हो। डी जी टू बी 0, तो हमारे पास यहाँ पे डीएम कोफिशिएंट आई आर, डीएम कोफिशिएंट क्या है बच्चे मेरे पास, आई आर अपॉन में एल डैश, ये तो आएगा ही आएगा, और डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा, ये 1 माइनस सी डैश प्लस सी डैश टी डैश माइनस आई वाई प्लस आई आर अपॉन में एल डैश इंटू में के डैश। क्लियर है जी कहानी यहाँ तक।